मनसुखा नीचे बैठ गए, फिर मनसुखा के पीठ पे दामा बैठ गए, फिर दामा के ऊपर जो उनसे छोटे थे वो माली बैठ गए, फिर उनके जब उनसे जो ऊपर हुए उनसे जो छोटे थे वो बैठ गए, फिर उनसे जो छोटे थे वो बैठ गए। अंत में कन्हैया 6 वर्ष के वो बच्चे बोले हाँ हाँ अब इनको तो चंचल फुर्तीले तो थे ही, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऊपर चढ़ गए। और चढ़ करके भगवत प्रेमियों जैसे ही माखन निकाले, हाथ में माखन निकाल करके मित्रों को देना चाहा, वैसे बैलेंस बिगड़ गया, सब धड़ाम से नीचे आ गए। बाल कृष्ण लाल बोल बाल कृष्ण लाल की जय। धड़ाम से नीचे आ गए, सब तो फुर्तीले से भाग गए और श्री कृष्ण पकड़ लिए गए। बोले अब रंगे हाथ मैया यशोदा के पास लेकर के तो जाऊंगा। ऐसे मैया को विश्वास ना पड़तो, झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ, अब रंगे हाथ तो मैं लेके जाऊंगा नंदरानी के महल में। अब गोपी ने बिल्कुल कान्हा का हाथ नहीं छोड़ रही। अब कान्हा करें तो क्या करें, पकड़ में तो आई गए। अब उसने लंबा सा घूंघट ले लिया, कन्हैया का हाथ पकड़ लिया और लेके नंदरानी के महल में, नंदराय जी के महल में पहुंच गई। बाल कृष्ण को क्या लीला हुई भगवत प्रेमियों। भगवान ने क्या किया, जो गोपी थी उसी के ही छोरा का रूप बना लिया, जो गोपी थी उसी के छोरा का रूप बना लिया। और ये तो बेचारी लंबा घूंघट काढ़े, मैया के पास गई, बोले मैया देख लो कृष्ण की ऐसी हरकत है कान्हा की कि मैंने इतना उपाय करके माखन को ऊंचाई पे बांधा, फिर भी यानी ऐसो ऐसो करतूत की है। जब इतने छोटे में ये हाल है तो बड़े हो के क्या करेगो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। मैया ने कहा अरे गुजरी नेक तू अपन घूंघट तो उठा ले, तेरी बुद्धि बावरी हो गई है, तू अपने छोरों को पकड़ के लाई है, मेरे छोरा तो सो रहा हुए पालना में। और जैसे ही उस गुजरी ने भगवत प्रेमियों घूंघट उठा के देखा तो क्या देखती है, ये तो मेरो छोरो है। निरुत्तर आश्चर्य के मारे शरीर कंपन करने लगा। बोले मैया हो ना हो तेरे लाला में जरूर कोई ना कोई जादूगरी है। मैं सच बताऊं मैया, तेरे लाला में जरूर कोई ना कोई जादूगरी। मैंने कृष्ण को ही कान्हा को ही पकड़ा था, अपने लला को नहीं पकड़ा। मैं भला मैं अपने लला को तेरे काजी क्यों लेके आऊंगी उलाहना। जरूर कछु ना कछु। देख मेरे ललो सोए रहो है। यशोदा मैया लेके गई तो देखती है कृष्ण वहां सो रहे हैं। क्या सुंदर लीला। अब बोल देख मैया तू लला को समझा लेनी, आज तो मेरी कोई बात नहीं, बात बन गई, कल तेरे लिए ही मुसीबत खड़ी हो जाएगी अगर छोरा बिगड़ गए हो तो। मैया बेचारी सीधी सादी थी, सुन ली। अब ये गुजरी गोपी चली आई अपने घर में। अब जब लाला उठे, कान्हा को कहाँ सोना था, वो उधर गई, इधर ये उठ के आ गए। कहते मैया तू बड़ो परेशान हो रही। बोली जब ते तू बड़ो हो रहो है, नित्य शिकायतें आ रही हैं ललो, कोई दिन ऐसो ना जाए जा दिन तेरी शिकायत मुँह पे ना आवे। कछु न कछु नित्य लगो नित्य लगो नित्य लगो। काई बात ये सब सच है या झूठ है? तू जाए लला कि न जाए, मोए तू सांची सांची बताए दे। क्या कहती मोए? मैया कहती ललो तू मोए सांची सांची बता दे, तू इन गोपियों के पास जावे कि ना जावे। और ये माखन की चोरी का नाम लगाती लला, तो पे कहा कमी पड़ रही है? कितनी गौएं बाबा नंद की हैं, नित्य नया माखन होता है। 9 लाख गौएं नंद बाबा की, नित नयो माखन हो। 9 लाख गौएं नंद बाबा की, नित नयो माखन हो। और बड़े घरन की राधा बेटी, नाई बरेगी तो चोरी माखन की दे छोड़। कन्हैया मैं समझाऊं तो
चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो ये चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो ओए मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो ये सामरे मैं समझाऊं तो समझाऊं तो सावरे मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो मैया समझा रही हो। मैया को मालूम क्या चिंता है? अरे राधा रानी बहुत बड़े घर की बेटी है। 9 लाख गायें नंद बाबा की हैं और 11 लाख गौएं वृषभानु जी महाराज के हैं। तो अगर या को नाम खराब होएगा हो पूरे ब्रज में तो या को ब्याह कौन करेगो? विवाह तो टूट जाएगो। मैया को बड़ी चिंता। बड़े घर उनकी राधा बेटी नाय भरेगी तो तेरो ब्याह भी नाय होएगो, ऐसे ही रहेगो लला तू। कन्हैया ने कहा मैया तू चिंता मत कर, तू एक ब्याह की बात करती है, इतनी तोपे बहुएं आएंगी, इतनी बहुएं आएंगी कि तोपे बुढ़ापे में समरेंगी भी ना है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इतनी सैकड़े में नहीं, सैकड़ों में नहीं, हजारों में। अरे छोरा तेरी कितने ब्याह होंगे? बोले 16,108 ब्याह होंगे मैया। 16,000 चुप कर। मैया ने बात को टाल दिया। अच्छा तू काना तू यों मोए बतावे, ये उलाहना जो लेकर के आती हैं ये सही आती हैं या झूठ आती हैं? तू अपने मुंह से मोते सही सही बताए दे ललो। ये जो उलाहना आवे ये झूठ आवे कि सही आवे? खाना ने कहा मैया उलाहना तो जो आते हैं ना वो सही आते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मैया उलाहना जो आते हैं मैया वो सही आते हैं, पर ये मतलब की बात करती हैं और अपनी बात नहीं करती, मेरी बात तो बता देती हैं। तो बोली अच्छा तू मेरी बात तो वो बता देती हैं, तू इनकी बात बता दे ये क्या करती हैं? भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। मैया पहले धर धर ध्यान बुलाती हैं। ए मैया पहले धर धर ध्यान बुलाती हैं, सेवा में जब जाता हूँ तब ये मोहे चोर बताती हैं, ये मोहे चोर बताती हैं। मैया ये गुजरी बड़ी चतुर हैं, ये मेरी बात तो तुम्हें बता देती हैं कि पर अपनी बात नहीं बताती। माँ मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, अहम भक्ता पराधीनो होए स्वतंत्र न युदुजा। मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं इनके प्रेम के अधीन हूँ। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि ये शिकायत पे शिकायत, शिकायत पे शिकायत, शिकायत पे शिकायत हमेशा तो पे तार की तरह पहुँचाए रहती हैं और अपनी बात नहीं बताती। माता जब ये आए ना तो इनते तू यूँ कहियो कि ये मेरी याद करना छोड़ दे। मैं इनके घर जाने की तो बात, इनके दरवाजे को रास्तों भी नहीं देखने जाऊंगो, जावे की तो बात बहुत दूर रही। पर इनते तू मैया यूँ कहियो कि तू मेरे छोरों की याद करना बंद कर दे।
तू याद करना बंद कर देगी और ये तेरे घर में जानो बंद कर देगो। अब मैया ने वही कहा, भैया देखो तुम मेरे छोरा की याद मत करो, तुम याद करती हो तो वो आ जाता है, और जिस दिन याद करना बंद कर दोगी वो आपके यहाँ नहीं आएगा। गोपियों ने कहा मैया ये तो इस जन्म में संभव है ही नहीं, इस जन्म में संभव नहीं है। कंगाली भले आ जाए, माखन खराब हो जाए, छाछ खराब हो जाए, मटकी मटका फूट जाए, बछड़े को खोल दे, गौशाला में गायों का दूध सारे बछड़े पी जाए, भले हम और अधिक गरीब हो जाएं, कुछ भी हमारे पास ना हो, पर कृष्ण चिंतन, कान्हा का चिंतन तो हमसे छूटने वाला नहीं है। माता जी, जिस दिन से हमने आपके पुत्र को देखा है उसी दिन से हम अपने हृदय को उन्हीं के चरणों में लगा दिया है, बहुत प्रिय लगते हैं, इसलिए उनकी याद हम नहीं भुला सकती। बड़ा चारों तरफ से ब्रजमंडल में भगवत प्रेमियों बड़ा उत्साह है, बड़ा आनंद है। अच्छा तो तू छोरो बड़ो बुद्धिमान होएगो, अब मैं तोए बाहर नहीं जाने दूंगी। मैया को भी पता लग गया। अब माता ने कहा तुझे बांध के रखूंगी। क्या करके? बांध के, बाहर मैं नहीं जाने दूंगी। वो याद करना नहीं छोड़ेंगी और तू घर से भागनो ना छोड़ेगो। कितनो नाम बुरो बनेगो बाबा नंद का, इतने दिन की बनी हुई समाज में प्रतिष्ठा एक छोरा के पीछे चली जाएगी। इसलिए वो सब बाबा को तो कोई नहीं कहेंगे, सब माँ को ही कहेंगे, पता नहीं कैसो छोरो भयो, कैसे छोरा भयो, कैसे छोरा। पूरी जिंदगी मठ मंदिरों में नाक रगड़ते हुए, मत्था टेकते हुए, प्रणाम करते हुए, साधु संतों बड़ों की गुरुजनों की सेवा करते हुए निकल गई, तो तेरो जैसो तो छोरो भयो। और वहाँ में इतने उलाहने आएंगे, इतने उलाहने आएंगे तो सारो नाम खराब हो जाएगो बाबा को। मैया ने क्या किया भगवत प्रेमियों, कान्हा को दही बिलो रही थी, भगवान श्री कृष्ण पास में ही खड़े थे, तो दूध में उफान आया, तो कृष्ण को वहीं पे छोड़ के मैया वो दूध चूल्हे से उतारने के लिए चली गई। और जैसे ही बटलोई को, और माता इतनी सेवक सेविकाएं होने के बाद भी कृष्ण का माखन स्वयं अपने हाथों से निकालती थी, स्वयं गौ माता कजरी गाय का दूध निकालती थी। तो भगवत प्रेमियों, जैसे ही एक तो भगवान वैसे ही मुंह बनाए खड़े थे, गोपियों के पास, ब्रज में सखाओं के पास जाने को नहीं मिला। देखो बच्चा जब रूठता है तो कैसा उसका बटुआ जैसा मुंह फूला रहता है, कुछ भी दो वाय कछु अच्छो ना लगे वह समय। तो भगवान वैसे ही मोटा मोटा काजल लगा हुआ और उसमें भी बड़े बड़े आंसू गिर रहे। मैया गई, जैसे ही बटलोई उतार के रखी दूध को, भगवान ने कहा ले, एक तो मुझे जाने भी नहीं दिया और वो आपते भी दूध बड़ो प्रिय लगो, मोह छोड़ के दूध उतार हुए चली गई। वो रखा था उखल के पास ही, मटके के पास ही एक पत्थर भगवान ने उठाया और उठा करके उसी मटके में दे मारा। बोल भक्त और भगवान की जय। वो मटका फूट गया, दही पूरा आंगन में बह चला। अब मैया को पक्का पता हो गया, तूने शैतानी बाहर करने को नहीं मिली तो आज तैने वो शैतानी घर में ही कर दी। बाहर की छाछ मटकी तोड़ने फोड़ने को नहीं मिला तो तैने घर में ही कर दो। हो ना हो, ये ब्रज की जो सखियां हैं सही कह रही हैं। अब मैया को प्रमाण मिल गया, तो मैया ने क्या किया, रस्सी ले आई, और रस्सी ले आई और कान्हा को उसी उखल से बांध रही है कि या मैं बांध दूंगा तो तू बाहर भाग के जाएगो ना है। अब मैया बांधती है और भगवान की इतनी सी कमर और रस्सी लाती है, पर वो रस्सी भगवत प्रेमियों 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है, 2 अंगुल छोटी। बार बार मैया रस्सी बड़ी करती है और भगवान की कमर देखने में इतनी सी लगती है, पर अंतर्यामी रूप से वो इतनी बड़ी हो जाती, इतनी बड़ी हो जाती कि रस्सी छोटी पड़ जाती है। मैया बोली कि ये इसकी कमर हो गई नेक सी या कोई जादूगरी, इतनी सारी रस्सियां ला रही हूँ, बांध रही हूँ, ये उखल से बंध ही नहीं रहा। अथक परिश्रम कर रही है माता,
पसीने से लथपथ हो गई भगवत प्रेमियों। बांधते 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 मैया तो थक गई पर भगवान नहीं बंध रहे। अंत में माता जब बहुत परेशान हुई तो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण को करुणावश करुणा आ गई। भक्त का उद्योग सफल नहीं हो रहा तो भगवान भक्त का उद्योग, भक्त का परिश्रम भगवान स्वयं सफल करते हैं। भगवान करुणा निधान, भगवान स्वयं उखल में बंध गए, स्वयं बंध गए। अब जब भगवान बंध गए तो मैया कृष्ण के पास नहीं बैठी। मैया ने प्रेम परवश परमात्मा को बांध तो लिया पर उनके पास बैठी नहीं। तो भगवान कहते हैं जब भक्त को मेरे पास बैठने की फुर्सत नहीं है तो मुझे कहाँ इस उखल से बंद करके बैठने की फुर्सत है। मैया उधर गई अपने काम काज में, लाला के लिए माखन निकाल लूँ, ये तो मटका फूट ही गया है, दूसरा कर लूँ। वो उधर काम में लग गई कृष्ण के लिए और इधर भगवान उखल समेत चल दिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में कान्हा बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। 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 जानी मीरा की नराड़ा ले सका, जान मीरा की नराड़ा ले सका, नागी को भेजा नारायण बन गए। 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 प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमियों ने